के किंग्समीड में होने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज शुभमन गिल और रविंद्र जडेजा के रूप में दो प्लेयर जो सीनियर खिलाड़ी हैं, यानी एक सीनियर खिलाड़ी और एक नया प्लेयर, वो जुड़ने वाले हैं T20 में। तो उनके जुड़ने से ईशान किशन का जो पत्ता है वो साफ होता नजर आ रहा है, यानी पत्ता साफ होना, यानी आज वो नहीं खेल सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस तरह से जितेश शर्मा को आगे बढ़ाया जा रहा है, 30 साल के हैं, विकेट कीपिंग अच्छी है और जिस तरह से वो खेल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसका लाभ लेना चाहती है भारतीय क्रिकेट टीम। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि ईशान किशन से विकेट कीपिंग में पिछले कुछ समय में कई गलतियां हुई हैं। उनकी बल्लेबाजी अच्छी है लेकिन विकेट कीपिंग खराब है। जिस तरह से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से वो मैच 5 मैचों की सीरीज में जिसमें भारत हारा था तीसरे मैच में, उस मैच में ईशान किशन की एक बहुत बड़ी भूमिका थी विकेट कीपिंग में। स्टंपिंग जब वो कर रहे थे तो बराबर स्टंप के बराबर आकर वो बॉल को कैच कर रहे थे और फिर उन्होंने आउट किया और उसके स्टंपिंग की अपील की। फिर वो फ्री हिट का जिस तरह से नो बॉल दिया गया, फिर जिस तरह से तमाम चीजें हुई, वो ईशान किशन के लिए बहुत बड़ी सीख थी। और इससे पहले भी कई बार वो जब रोहित शर्मा कप्तानी करते थे और उनसे पूछते थे आउट और नॉट आउट के बारे में, तो वो उनका जजमेंट उतना अच्छा नहीं रहा है। तो मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा कारण ये भी है। और दूसरा, जितेश शर्मा की बल्लेबाजी जिस तरह से फिनिशर के रूप में पिछले मैच में रिंकू सिंह और जितेश शर्मा की रही है, वो मुझे लगता है बहुत ज्यादा इंप्रेसिव रही है और सेलेक्टर्स को बहुत ज्यादा आकर्षित की है। तो आज जो टीम होगी वो कुछ इस प्रकार हो सकती है: ऋतुराज गायकवाड़, शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव। देखिए, सूर्य कुमार यादव मैं बार बार कह रहा हूं कि ईशान किशन जिस तरह से ईशान किशन की बैटिंग और सारी चीजें हुई हैं, तो उनका खेलना मुश्किल है। तो उनके न खेलने की स्थिति में ये हो सकता है कि यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़, शुभमन गिल, ये ओपनिंग पेयर में सारी चीजें होंगी। उसके बाद तीसरे चौथे नंबर पर ये 1 2 3 का क्रम हो सकता है, या फिर 1 या 2 भी हो सकता है, कोई एक प्लेयर हट सकता है। यशस्वी जायसवाल के रूप में मुझे लगता है हट सकते हैं। सूर्य कुमार यादव ये तीसरे या चौथे नंबर पे आ सकते हैं। फिर चौथे से 5वें की अगर सब क्रम की बात करें, फिर उसके बाद बात करें श्रेयस अय्यर, फिर रिंकू सिंह की बात करें, जितेश शर्मा की बात करें, तो ये 6 7 7 नंबर तक भारतीय टीम की बल्लेबाजी रहेगी। 7वें नंबर की बात करें, क्योंकि देखिए एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज रविंद्र जडेजा खेलेंगे, यानी भारतीय टीम के पास 7वें नंबर पे अगर बल्लेबाजी या 8वें नंबर की भी बल्लेबाजी की बात करें तो वो भी होगी। तो बात करें, रविंद्र जडेजा भी होंगे भारतीय टीम में। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि बॉलिंग के रूप में जो मुझे जो समझ में आ रहा है वो ये कि मुकेश कुमार रहेंगे ही, जिस तरह से वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले थे। ये देखना होगा कि अर्शदीप, दीपक चहर, इनको यूटिलाइज किस तरह से किया जाता है, क्योंकि उनकी बॉलिंग बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नहीं रही थी ऑस्ट्रेलिया में। लास्ट मैच को अगर छोड़ दिया जाए अर्शदीप का, तो मुकेश कुमार ने पूरी सीरीज में विकेट थोड़े कम मिले हों, लेकिन उनकी एवरेज बॉलिंग रही, एवरेज रन उन्होंने दिए हैं और बॉलिंग परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है, प्रेशर बनाकर रखा है उन्होंने। फिर कई बार ऐसी स्थिति भी आई जब मैच भारत जीत रहा है, तीसरा T20 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो वो जीत भी रहा था भारत। अगर बात करें मुकेश कुमार ने जिस तरह से बॉलिंग परफॉर्मेंस दी थी, बैक टू बैक 2 विकेट लिए थे, लेकिन बाद के जो बॉलर्स थे उन्होंने विकेट नहीं ले पाए, चाहे वो बात करें अगर अर्शदीप की या फिर प्रसन्ना की। तो जो मुझे लग रहा है प्रसिद्ध कृष्णा की, जो इंपॉर्टेंट बात लग रही है वो ये कि आज जो क्रम मैंने बताया वो यही क्रम होगा। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ईशान किशन के लिए खेलना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मुझे, और यशस्वी जायसवाल मुझे लग रहा है थोड़ा मुश्किल लग रहा है कि वो नहीं खेलेंगे, जो मुझे समझ में आ रहा है। बॉलिंग परफॉर्मेंस में देखना होगा कि बॉलिंग में कौन से प्लेयर तेज गेंदबाज जुड़ते हैं, क्योंकि आज तेज गेंदबाजों पे ज्यादा दारोमदार होगा, खासकर भारतीय टीम की बात करें। और बात करें रवि बिश्नोई, जो कि इस समय नंबर 1 बॉलर है T20 के, वो भी रहेंगे भारतीय टीम में। तो ये जो निचला क्रम है उनके 3 बल्लेबाजी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि भारतीय टीम को बल्लेबाजी, यानी T20 में बल्लेबाजी बहुत जरूरी है। निचले क्रम की जो बल्लेबाजी है वो मुझे जमती नहीं है, या यूं कहिए आप सभी को नहीं जमती है। जिस तरह से बल्लेबाजी के कोई बल्लेबाज ठहरता नहीं है। आप देखें, जब वनडे में आप देखेंगे तो बुमराह कम से कम बैटिंग तो करते थे, वो रुकते तो थे, शॉट्स तो लगाते थे। ये चीज अब जो है भारतीय टीम में T20 में खलती है, जबकि T20 में ऐसा नहीं होता है। हर टीम कोशिश करती है कि उसके 11 के 11 प्लेयर जो है बैट के जरिए परफॉर्म करें, यानी ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दें। फिर इंपॉर्टेंट बात अगर बात करें साउथ अफ्रीका की, तो साउथ अफ्रीका की तरफ से कैसिनो रबाडा नहीं है, एंडिटो लुगिडी नहीं है, फिर उसके बाद नेटजे नहीं है। तो ये 3 पेयर नहीं है, जिसके नेटजे और उसके बाद बात करें लुगिडी की, तो ये चोटिल है और रबाडा जो है उन्हें आराम दिया गया है। तो ये 2 इस तरह की बात है। दूसरा अगर बात करें तो जो मुझे लग रहा है आज जो सबसे अच्छे बेस्ट परफॉर्मेंस अगर रहेंगे तो उनमें से
कप्तान मार्करम खुद रहेंगे। कप्तान मार्करम हैदराबाद के कप्तान भी हैं अगर आईपीएल की बात करें। उसके बाद कार्लसन के बारे में आप जानते हैं किस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं, बैटिंग किस तरह की करते हैं और किस तरह का वो लीग में खेलते हैं, लीग भारत में। तो इन पर कोई शक इसमें, खासकर T20 की तो वो बेताज बादशाह साउथ अफ्रीका के अंदर माने जाते हैं, मार्करम और क्लासन की बात करें। इसके बाद डेविड मिलर को आपको देखिए पूरे वर्ल्ड कप में जिस तरह की परफॉर्मेंस उनको करनी चाहिए था, हालांकि उस तरह का वो नहीं कर पाए, लेकिन जब वो जैसे ही वो आईपीएल में आते हैं, आईपीएल में उनकी परफॉर्मेंस देखने लायक होती है और उन पर टीम बहुत डिपेंड होती है। तो ये प्लेयर्स हैं तो भारत और साउथ अफ्रीका की तरफ से परफॉर्म करेंगे। साउथ अफ्रीका की पेस बैटरी भारतीय टीम की बहुत ज्यादा कड़ी परीक्षा लेने वाली है और यहाँ पर शुभमन गिल मुझे लगता है काम आ सकते हैं। लेकिन शुभमन गिल का परफॉर्मेंस पिछले कुछ समय से अच्छा नहीं रहा है, चाहे इंटरनेशनल कैरियर की बात करें, अगर पिछले 5 और 6 पिछले वर्ल्ड कप की बात कर लीजिए और अगर पिछले कुछ मैचों की बात करें, उससे पहले उन्होंने अच्छा परफॉर्म पूरे साल भर किया है 2023 में, और यही कारण है कि वो नंबर 1 बैट्समैन भी है इस समय वर्ल्ड कप वनडे क्रिकेट में। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भारतीय क्रिकेट टीम के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आज रविंद्र जडेजा जुड़ेंगे बतौर उप कप्तान। तो रविंद्र जडेजा के जुड़ने के साथ ही सूर्य कुमार यादव के लिए थोड़ा सा आराम हो जाएगा, उन्हें एक एक्सपीरियंस प्लेयर उनका साथ मिल जाएगा। सूर्य कुमार यादव की भूमिका बड़ी इंपॉर्टेंट होगी आज, क्योंकि शॉर्ट पिच बॉल आज मिलने वाली है सभी बैटर्स को। वहां पर सूर्य कुमार यादव के लिए मुझे लगता है मन पसंदीदा जो शॉट्स है वो खेलने के लिए मिलेंगे। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि सूर्य कुमार यादव के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छा होने वाला है अगर वो अपनी गलती से आउट ना हो। तो दूसरा रिंकू सिंह को लेकर जो है वो ये सूर्य कुमार यादव से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि रिंकू सिंह और जितेश शर्मा के बारे में, तो उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि वो प्लेयर जैसे लीग में फ्रेंचाइजीज के खिलाफ खेलते हैं वैसे ही वो खेले। सूर्य कुमार यादव अभी बात कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में साउथ अफ्रीका में, तो ये है। और जब इस बारे में आपस में जब रिंकू सिंह ने बताया कि जब बीसीसीआई के कुछ खिलाड़ियों ने और रिंकू सिंह ने आपस में जब बातचीत हुई तो उनका कहना था कि वो पूरी कोशिश करेंगे कि टीम परफॉर्म करे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि राहुल द्रविड़ जो है उन्होंने उनको बैक किया है, तो राहुल द्रविड़ अब आ गए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है कि टीम के लिए सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट जो समय है वो यही है और यहीं से वर्ल्ड कप स्क्वाड चुना जाएगा। तो देखते रहिए कुल मिला के वर्ल्ड कप।